दोस्तों, इस गांव के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसमें किसी की भी शादी नहीं हुई। गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी इस परिवार के सदस्य से शादी करेगा वो मर जाएगा। इसीलिए इस परिवार के सभी सदस्य एकदम सिंगल हैं। सभी गांव वाले इनके परिवार का खूब मजाक उड़ाते थे। इस कारण उनके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की मीना से शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद उन्हें यह दिखाना था कि उनके परिवार पर कोई श्राप नहीं लगा है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। कुछ सालों बाद मीना को एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रैम्बो रखा। इससे गाँव के सभी लोगों को यकीन हुआ कि इस परिवार पर लगा श्राप झूठा है। लेकिन उसी दिन रैम्बो के जन्म के बाद उनका हंसता खेलता परिवार श्राप का शिकार बन गया और उसी दिन रैम्बो के पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। रैम्बो के पिता के जाने से उनकी पत्नी मीना की याददाश्त चली गई। उसे केवल एक ही चीज याद थी और वह था उसके बेटे रैम्बो का चेहरा। अब सभी गांव के लोग रैम्बो को अशुभ मानने लगे, क्योंकि जब भी वह घर से बाहर निकलता तो पूरे गांव की लाइट चली जाती। अगर वह बच्चों को देखते हुए चोकोबार खरीदता तो वह भी खत्म हो जाती। अब रैम्बो खुद को बदकिस्मत मानने लगा था। लोगों ने उसे कभी ऐसा एहसास नहीं कराया, मगर धीरे धीरे उसे खुद यह एहसास होने लगा। अब रैम्बो अपनी माँ से मिलने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में कदम रखते ही उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी वहाँ की नौकरानी रैम्बो की बुआ को बताती है कि जब भी रैम्बो उसके पास आता है तो ऐसा ही होता है। ये सुनकर रैम्बो का दिल टूट जाता है और उसकी माँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए रैम्बो अपनी माँ को केवल दूर से ही देखता है तो उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है। तो रैम्बो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं सच में बदकिस्मत लड़का हूँ? क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उसकी माँ रैम्बो से कहती है, बेटा, एक दिन ये सारी छोटी छोटी परेशानियां टूट कर बिखर जाएंगी और जो तुम चाहते हो वो एक दिन खुद चलकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। इतना कहकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, और तुम्हारे ऊपर भी बारिश होगी। तभी रैम्बो के हाथ रखते ही उसकी माँ की तबीयत काफी सीरियस हो जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखते हुए रैम्बो को यकीन हो गया था कि उसी की वजह से उसकी माँ के साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए रैम्बो के दिमाग में आया कि वह अपनी माँ से जितना दूर जाएगा उसकी माँ के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए वह हर दुकान से कॉल करके अपनी बुआ से पूछने लगता कि माँ की तबीयत अब कैसी है। उसकी बुआ ने बताया कि अब उन्हें होश आ चुका है और अब वह अच्छे से खा पी भी रही है। इसीलिए रैम्बो ने अब मन बना लिया था कि वह अब अपनी माँ से कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और रैम्बो एक टीन के नीचे खड़ा होता है, क्योंकि रैम्बो नहीं चाहता था कि उसकी बदकिस्मती से किसी का बारिश का मजा खराब हो जाए। तभी आसपास के बच्चों ने कहा, हमने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है और वे विनती करते हैं काश ये बारिश बंद हो जाए। उसके दोस्त को रैम्बो की किसी भी बात का विश्वास नहीं होता था, इसलिए जैसे ही रैम्बो बारिश में भीगने के लिए कदम रखता है बारिश एकदम से रुक जाती है। अब उसका दोस्त कहता है, भाई, ये तो एक इत्तेफाक की बात है। रात के समय उसका एक और दोस्त कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक चोकोबार खरीद दूं तो तुम मान लोगे कि ये तुम्हारे हाथ, पैर और दिमाग में चल रहा है। अब जैसे ही वो चोकोबार लेने जाता है बूढ़े चाचा उससे कहते हैं, सारी चोकोबार खत्म हो चुकी है, आखिरी वाली वो लेकर जा रहे हैं। अब रैम्बो का दोस्त उनसे चोकोबार को छीनकर रैम्बो की ओर लाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त अचानक से गटर में गिर जाता है। फिर भी वो चोकोबार को कुछ नहीं होने देता। जैसे ही वह रैपर को हटाता है तो एक कौवा ठीक उसकी चोकोबार के ऊपर पॉटी कर देता है। रैम्बो कमाने के लिए सुबह कैब का काम और रात को पब में बाउंसर का काम संभालता है। वह पब में हमेशा नीचे की तरफ ही देखता था, लेकिन एक दिन वो एक सुंदर लड़की को देख लेता है। अब रैम्बो जब पब में मौजूद होता है तो वो हमेशा नीचे की ओर ही देखता है। उसके दोस्त को जब भी उससे बात करनी होती है तो वो खुद नीचे लेट जाता है। रैम्बो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि मेरा उनको न देखना ही प्लस पॉइंट है, वरना अगर मैंने उनको देखकर उन्हें पसंद किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी रैम्बो की नजर एक लड़की के पैर पर लगे टैटू पर जाती है। उसी पल उसके पैर पर लगे टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। अगली सुबह हमें एक कनमनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए तैयार हो रही होती है। कनमनी के 2 भाई बहन होते हैं, जिनमें से एक भाई का दिमाग और बच्चों से काफी कम होता है। मोहल्ले का एक लड़का जब उसे जूस ऑफर करता है तो वो जूस उठाकर उसके मुंह पर मार देता है। तभी बीच में कनमनी आकर उस मोटे लड़के से सॉरी कहने लगती है, लेकिन वो उसे बार बार पागल पागल कहने लगता है। कनमनी उससे कहती है, हाँ, मैंने माना कि ये और बच्चों जैसा नहीं है, लेकिन इसका दिल और दिमाग हमसे लाखों गुना साफ है। कनमनी की छोटी बहन उससे कहती है, तुम केवल इसे सॉरी बोल दो, नहीं तो पूरे दिन परेशान रहेगा। वो मोटा लड़का कहता है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। इतने में कनमनी का भाई ही उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जब कनमनी कैब बुक करती है तो इत्तेफाक से वहाँ रैम्बो की ड्यूटी होती है, जिससे रैम्बो को एक और सुंदर लड़की दिखाई देती है। अब रैम्बो का दोस्त आकर उससे कहता है, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड मोबी से बहस होने लगती है और अब वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मोबी उस लड़की को एक चाटा लगा देता है। तभी वहाँ रैम्बो आकर उस मोबी का खोपड़ा खोल देता है। दूसरी तरफ कनमनी को डर था कि कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए, लेकिन उसका भाई मुस्कुराकर जूस पीने लगता है, जिससे उनके अंदर जान में जान आती। तभी रिश्तेदार उनसे कहते हैं, शादी के बाद ये दोनों बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ ही रहेंगे। उनकी अपेक्षा थी कि वे अलग घर में रहें, लेकिन कनमनी चाहती थी कि वे उसके साथ उसके घर में ही रहें। इसीलिए वह जगह जगह जाकर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके भाई बहन को साथ रखने और ख्याल रखने के लिए राजी नहीं होता। आखिर में घर लौटते वक्त रैम्बो कनमनी से कहता है, मेरी पहचान में एक हैंडसम लड़का है, आप कहें तो मैं आपकी उससे बात करवाऊं? कनमनी हाँ करती है। रैम्बो उससे कहता है, अगर वो थोड़ा काला और सांवला हुआ तो चलेगा? कनमनी कहती है, हाँ, बस ईमानदार होना चाहिए। और वह कहता है, अगर उसके 6 पैक नहीं हो तो चलेगा ना? कनमनी फिर कहती है, हाँ, पर मुझसे लंबा होना चाहिए। ये जितनी बातें रैम्बो ने कनमनी से कही, ये सब वो अपने आप को देखकर पूछ रहा था, क्योंकि अब रैम्बो को
कनमनी से भी प्यार हो चुका। रैम्बो ने जिस लड़की को पब में देखा था, असल में उसी लड़की के पैर में टैटू की जगह कांच के टुकड़े घुस चुके थे। रैम्बो ने मान लिया था कि आखिर मेरे देखने के कारण उस लड़की को बेवजह ही कष्ट सहना पड़ा। जाते वक्त रैम्बो उस लड़की को सॉरी कहता है तो लड़की कहती है सॉरी किस लिए। रैम्बो उसे बताता है आपको समझ नहीं आएगा पर आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वह लड़की हंसकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रैम्बो को उस लड़की से प्यार हो जाता है तो वह उसके आगे पीछे जाकर उसका खूब ख्याल रखता है। रैम्बो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह उसका जवाब हमेशा मेम्बी में ही देती है। तब रैम्बो उससे कहता है तुम हर सवाल का जवाब मेम्बी में ही क्यों देती हो। वह लड़की उससे कहती है क्योंकि यही एक ऑनेस्ट तरीका है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसीलिए मैं मेम्बी बोलती हूँ। रैम्बो कहता है आज से मैं तुम्हें मेम्बी कहकर ही बुलाऊंगा। लड़की को भी रैम्बो से प्यार हो चुका था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर के लड़के से हो, लेकिन उस लड़की को रैम्बो जैसा ख्याल रखने वाला पति चाहिए था। दूसरी तरफ जब कनमनी अपनी शादी के लिए लड़के के घर पहुंची तो उन्होंने उसके भाई को जूस ऑफर किया। कनमनी घबरा सी गई कि कहीं यह उस मोटे लड़के की तरह जूस फेंक कर न मार दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका रिश्ता टूट जाएगा।